हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 1 अगस्त और अगस्त का आज पहला दिन है। तो आज पहले दिन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, साथ में उससे रिलेटेड जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकता है हम लोग उसको भी देखेंगे। और आज का पीडीएफ आप पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ के आप प्रत्येक दिन के पीडीएफ पा सकते हैं, साथ में अन्य कोई सब्जेक्ट की जो पढ़ाई हो रही है उसका भी पीडीएफ वहाँ से आप पा सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और प्रत्येक दिन इस तरह महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में अन्य दोस्तों को भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा कोना कोना उम्मीद पहल की शुरुआत की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, आपका कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। आज हम जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अलावे भी बहुत सारे फैक्ट्स को देखेंगे, इसके साथ में और भी कई अन्य बैंक के द्वारा बहुत सारे आपका जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया, हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि बैंक का लॉन्च किया गया स्कीम आपको अक्सर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये देख सकते हैं कि कोना कोना उम्मीद जो है आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा शुरू किया गया है। अब जो है इसके बाद थोड़ा सा हम एक दो फैक्ट देख लेते हैं। ये जो आपका है 1-2 महीना का अभियान है, इसमें क्या होगा, जितने सारे उनका ग्राहक है उनको ऑफर और साथ में उनको छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी आपका फरवरी 2003 में, और इनके सीईओ यानी कि संस्थापक कौन, आपका उदय कोटक, और इनका मुख्यालय कहाँ पे आपका मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं आपको अक्सर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं अन्य बैंकों के द्वारा जितने सारे स्कीम लॉन्च किया गया हाल फिलहाल में, क्योंकि वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट रूप से देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। लोन इन सेकेंड्स आपका शुरू किया गया यस बैंक के द्वारा। ई किसान धन आपका शुरू किया गया था एचडीएफसी द्वारा। साथ में जिप ड्राइव नाम का जो सर्विस है वो आपका एचडीएफसी बैंक द्वारा ही शुरू किया गया था। आईसीसी के द्वारा जो है 2 सर्विस शुरू किया गया है, आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। आई डिलाइट मानसून बोनंजा ऑफर, साथ में लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, आप ये ध्यान रख सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में लोन एट होम की शुरुआत की गई था आपका मुथूट फाइनेंस के द्वारा। और कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है अब आपको लॉन्च किया गया है कोना कोना उम्मीद। तो इतना ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बैंकों का जो स्कीम है आपको जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। आप देख सकते हैं ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, और उनका जो नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया, आप शिक्षा मंत्रालय। चूंकि अभी जो है कोरोना महामारी के कारण जो है शिक्षा बहुत प्रभावित हो गया, तो आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो मानव को हम विकास करेंगे, संसाधन करेंगे, तो कैसे करेंगे, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम क्या कर दिया गया आपका शिक्षा मंत्रालय। और अभी जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं कौन है, आपका डॉक्टर रमेश पोखरियाल है। तो ये भी एग्जाम का प्रश्न बन सकता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल रोवर भेजने वाला अंतरिक्ष स्टेशन कौन बन गया, आपका नासा। इसके बाद हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे कि आपका ये रोवर क्या है, उसके बाद मंगल मिशन अगर भेजा गया है तो मंगल वो क्या क्या काम करेगा, उसको पूरा डिटेल्स में देखते हैं हम लोग। तो याद रखें आपका नासा के द्वारा जो है पहला भेजा गया, जो कि आपका अमेरिकी की एक क्या है आपका अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। अब देखते हैं इसका नाम क्या दिया गया, आपका मंगल मिशन 2020। और अब क्या करेगा, वो मंगल ग्रह पे जो जाएगा वहाँ पे मिट्टी लाएगा, वो है ना, मिट्टी लाएगा, और वहाँ पे जो है पूर्व जीवन की खोज करेगा कि वास्तव में वहाँ पे कोई पहले इंसान रहते थे या फिर कोई जीव जंतु वहाँ पे रहते या नहीं थे, उसकी खोज करेगी। अब जो रोवर भेजा गया तो उसका आकार कैसा है, ये पूछा जा सकता है, आपका कार के आकार का है, जिसमें कि 6 पहिए लगे हुए हैं। अब देखिए कैमरा है, माइक्रोफोन है, ड्रिल है, लेजर है। अब देखिए कैमरा, माइक्रोफोन, लेजर, ये तो समझ में आ रहा है भाई, लेकिन ड्रिल का वहाँ पे क्या काम है, तो ड्रिल का क्या काम करेगा, तो वही वहाँ की जो मिट्टी है उनको जो है खोद के लाने का काम करेगा। और ये कब तक लौटेगा, वहाँ पे आपका 2030 तक जो है ये वापस पृथ्वी पे लौटेगा। तो इतना सा ध्यान रखेंगे। और आपका जो नासा है वो कहाँ की एजेंसी, आपका अमेरिका की एजेंसी है। तो इतना ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में आप। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो आपका 3 अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है, किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अभी कोरोना महामारी चल रहा है तो भारत को भी उन्होंने मदद किया है। अब देख सकते हैं एडीबी के बारे में, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, हालांकि बहुत ईजी है, फिर भी आप याद रख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुई था, आपका 19 दिसंबर 1966। मुख्यालय कब, आपका मनला फिलीपींस में। अध्यक्ष अभी कौन है, मास्तुगु अस्काबा। और इनके जो अभी आपका देश है, मेंबर देश हैं कितने, आपका है 68 देश एग्जाम का प्रश्न बन चुका है पिछले बार, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं 68 देश में आपका क्या है पार्टिसिपेट है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न बनता है, या तो आपको पूछेगा कि कौन यंगेस्ट है और सबसे एजेड व्यक्ति कौन है, ये अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये कौन आपका जेमी वर्दी है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, लिसेस्टर सिटी एक देश है छोटा सा, तो वहाँ के रहने वाले हैं। और आपका 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने गोल किया है कितना, 23 गोल करके जो है आपका फर्स्ट है। गोल्डन बूट का मतलब ये होता है कि कितने सारे आप वो गोल कर पाते हैं, तो उसके आधार पर जो है गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है। तो ध्यान रखेंगे जेमी वर्दी को मिला है, और ये क्या आपका सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो आपका किस किया गया है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है निजी सचिव के रूप में। और आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया है, जो विक्रम सिद्धार्थ है, इनको नियुक्त किया गया है रामनाथ कोविंद यानी कि राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोनों आप याद रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न यहाँ भी बनता ही बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। कि आपका कौन किए गए हैं, वरुण श्रीधर। याद रखेंगे, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बनेगा, आपका वरुण श्रीधर। और जो भी सीईओ और एमडी जो पूछा जाता है एग्जाम में, आप देख सकते हैं, वो आपका बैंक से रिलेटेड जो है अक्सर रहता है। तो आप ये रखेंगे, वरुण श्रीधर को बनाएगा आपका पेटीएम मनी के नए सीईओ। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहली बात, ये आपका केरल का है, और केरल ऐसे भी जो है आपका सौर ऊर्जा के लिए बहुत नामी चीज़ है। तो आप करंट में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि भारत का प्रथम सौर ऊर्जा जो कि तैरता हुआ है, वो आपका कहाँ बनाया गया है, केरल में ही बनाया गया है। और यह जो आपका नौका है जो कि आपका सौर ऊर्जा संचालित हो रही है, आदित्य नाम दिया गया है, ये आपका 2017 से यानी कि लगभग 3.5 साल से आपका चल रही है। कहाँ पे, केरल में। और इसमें जो है 75 सीट हैं, एक बार में 75 व्यक्ति बैठ सकते हैं, और प्रत्येक दिन जो है लगभग यहाँ पे 22 ट्रिप ये लगाते हैं, और करीबन 58,000 लीटर की बचत करते हैं प्रत्येक दिन। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वहाँ पे इसके माध्यम से कमाई होती होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश में विपक्ष का नेता चुना गया। आप देख सकते हैं, आपका विपक्ष का नेता चुना गया है सिंगापुर में। नाम याद रखेंगे जरूर आप, प्रीतम सिंह है, और उनको वहाँ पे विपक्ष का नेता चुना गया है। कहाँ पे, सिंगापुर में। अब सिंगापुर की बात आई तो आप देखते हैं, सिंगापुर आप देख सकते हैं, ये सिंगापुर जो आपका इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, और ये आपका ये टोटल एरिया क्या है आपका, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर के एरिया में पड़ता है आपका कौन सा एक छोटा सा देश, सिंगापुर। इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है आपका, सिंगापुर सिटी। मुद्राओं पे चलती है सिंगापुरी डॉलर। राष्ट्रपति वहाँ पे कौन है, सल्लपन रामनाथन। साथ में प्रधानमंत्री कौन है आपका, ली सियन लॉन्ग। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखेंगे। चर्चे में जो भी चीज़ रहते हैं वहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा, मुद्रा हो, देश हो, राजधानी हो, या फिर प्रधानमंत्री हो, या फिर आपका राष्ट्रपति हो, एग्जाम में जरूर बनता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से देखेंगे, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पहल की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका शुरू किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। अब उद्घाटन तो किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा, बट इसको हेड कौन करेंगे उसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो चलते देखते हैं इसके बारे में और भी डिटेल्स में। तो आपका किसके द्वारा स्टार्टिंग किया गया है, पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल आपका कौन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और इनको जो संचालित किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा, किस संघ के द्वारा, तो आपका किसके द्वारा किया जाएगा, आपका भारतीय उद्योग परिसंघ। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इसका मुख्यालय कहाँ आपका है, नई दिल्ली में। और CII के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आपका उदय कोटक को बनाया गया। और उदय कोटक आपका कौन है, तो कौन है, कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है, और इस पर हम तो आपको पहले भी 1 नंबर में बता चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो खैर टॉप क्लास का है, और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो आपका सम्मेलन से हो, कितने नंबर का सम्मेलन हो रहा है, कौन से देश इसका अध्यक्षता कर रहे हैं, पहला देश कौन देश बना था। इसमें बहुत से सवाल बनते हैं, इसको हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ देते हैं, क्या है, 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है, तो आपका कौन किया है, रूस किया है। तो याद रखेंगे आपका किसने किया है, रूस। और ये आपका क्या हुआ है, 12वीं हुआ है। तो ब्रिक्स वाला हम लोग बहुत डिटेल्स में देखते हैं। ब्रिक्स जो है इसका स्थापना कब हुई आपका 2009 में। और इसके जो आपका इनिशियल जो कंट्री थे कौन कौन था आपका, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। ये आपका 4 थे। शुरू में कौन था आपका, ये 4 ही थे। लेकिन जब आपका सेकेंड जब आपका होता है, तो सेकेंड कब होता है, फर्स्ट कब होता है, हम इसको डिटेल में समझेंगे अभी। तो जब सेकेंड आपका होता है तो आपका उसमें साउथ अफ्रीका भी ज्वाइनिंग कर लेता है। तो अब कितना बन गया, 5। तो पहले आपका क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था
ब्रिक, उसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो अब इसका नाम क्या हो गया है, ब्रिक्स हो गया। और ये जो है जितने सारे अर्थव्यवस्था में उभरते हुए देश है उनका एक समूह। अब इसका हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि शुरुआती में कब हुआ, कौन कौन से देश जो है इसको आपका हेड किए, और इसको ट्रिक क्या है, आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो चलते हैं इसका एक ट्रिक के ऊपर। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, ये ब्रिक्स आप लिखेंगे। ब्रिक्स के बाद देखिए तो सबसे पहला जो आपका इसका तो स्थापना कब हुआ आपका 2009 में, और 2009 में जो फर्स्ट टाइम जो आपका किसने स्टार्टिंग किया, यानी कि कौन हेड किया, आपका रूस ने किया। और दूसरी टाइम आपका किसने किया, तो ब्राज़ील। अब उल्टा घूमेंगे, देखिएगा फर्स्ट टाइम को आपका कौन किए, रूस के। सेकंड टाइम में कौन किया, आपका ब्राज़ील किए। थर्ड टाइम जब बात करेंगे फिर इंडिया होके, थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, चाइना हो जाएगा। उसके बाद फिर फोर्थ में कौन आ जाएगा, आपका इंडिया हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2009, 10, 11, 12 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2013 में कौन करते हैं, साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम। तो अब देखिए अब यहाँ पे सिलसिला क्या स्टार्ट होता है। अब 5, तो आपका समझ में आ गया होगा कि 5 कैसे हुआ। आपको देखिए 5 जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, आप ये समझ गए होंगे। अब जो स्टार्टिंग होगा अब कैसे होगा, देखिए आपको फिर से बताते हैं। अब जो स्टार्टिंग हो रहा है कैसे हो रहा है, यहाँ पे फिफ्थ कंप्लीट हुआ तो यहाँ से हुआ सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 आपका कौन कर रहा है, अभी रसिया कर रहा है। अब अगले साल जो आपका 13th होगा तो आपका कौन करेगा, तो इंडिया करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, और अब जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप एक भी अगर आप याद करते हैं तो आपको आसानी से सब याद हो जाएगा। जैसे आप अपने अगर रसिया के बारे में बात कर जाए कि आपका 12th कर रहे हैं तो 13th होगा, 15th होगा, 16th होगा, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये रहा आज का ये ब्रिक्स का महत्वपूर्ण ट्रिक आपको याद करने का।